हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं दीपक राजौरी वाला दोस्तों, और मैं हूं इस वक्त सूरजपुर उत्तर प्रदेश के इलाके में। और आप मेरे साथ देख रहे हैं, मेरे राइट साइड पे जो भाई चल रहे हैं, इनका नाम है सुधाकर कुमार झा, जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार के रहने वाले। और मेरे लेफ्ट साइड पे जो भाई चल रहे हैं, ये है झारखंड से, इनका नाम है अमरजीत सिंह। तो भाई बातचीत करते हैं। यहाँ पर गर्मी ज़ोरों शोरों से पड़ रही है। पिछले 3-4 दिनों में टेम्परेचर 50 डिग्री को टच कर गया भाई, दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। तो पंडित जी, आप मुझे ये बताएं सबसे पहले झा भाई कि आपके बिहार के इलाके में और दिल्ली के इलाके में एक मेन डिफरेंस आपको क्या नज़र आता है? आपको क्या लगता है, दिल्ली अच्छा है या बिहार अच्छा है? बिहार अच्छा है, क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। अगर जिसका जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ये एक बात आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, इतिहास के पन्ने में बिहार सर्वोपरि है, सबसे आगे उसका एक पन्ना जरूर है। बिहार गौतम बुद्ध की नगरी है। और अंग प्रदेश जो हम युद्ध की बात कर रहे हैं, महाभारत युद्ध की बात कर रहे हैं, जिसमें कर्ण का जो जन्म स्थान था वो भी बिहार में ही है। जरासंध का स्थान बिहार में ही है। वाह। और हम शिक्षा की बात करें तो हमारा जो पूरे वर्ल्ड लेवल में जो शिक्षा का प्रचार हुआ वो बिहार से शिक्षा का प्रचार हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि हमारे चीन के लोग भी आते थे पढ़ने के लिए, विदेश से भी आते थे पढ़ने के लिए, और वो शिक्षा बिहार से प्राप्त होती थी। वाह झा साहब, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। हम लोग आर्यभट्ट जो आपको मैथमेटिक्स जीरो का ज्ञान सिखाया, जीरो का हाँ। हम जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं आर्यभट्ट। तो झा भाई एक चीज़ और, कुछ बिहारी में कुछ कहना चाहोगे? बिहारी में कुछ कहोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा यार। बिल्कुल, हम अपने भाषा में आपको बताना चाहेंगे। हम एक बात यह है कि हमारा जो क्या कहते हैं उसको, चंद्रगुप्त मौर्य, आपने इतिहास पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और चाणक्य वो भी बिहार के ही थे। और आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के ही रहने वाले थे, आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बोल रहे हैं, बिहार के रहने वाले थे। और इधर मेरे भाई जो हैं झारखंड से हैं। तो अमरजीत भाई कुछ कहना चाहोगे? नो कमेंट्स बोल रहे हैं, मेरी तरफ से कोई कमेंट नहीं है फिलहाल। तो भाई साहब, ये झा भाई थे हमारे। और यकीनन भाई यार, अपना जो जहाँ पर बंदे का बर्थ प्लेस होता है ना, जहाँ पर इंसान का जन्म हुआ होता है, वो जगह इंसान को उससे प्यारी चीज़ को लग ही नहीं सकती। पर भाई साहब, मैं ताल्लुक़ रखता हूँ जम्मू कश्मीर इंडिया से, यानी कि पैराडाइज ऑन अर्थ से कहा जाता है, धरती का स्वर्ग माना जाता है। और धरती के स्वर्ग से मैं आपका अपना दीपक राजौरी वाला हूँ, जो इस वक्त यूपी के अंदर मौजूद हूँ। और मेरे साथ बिहार के भाई भी हैं, झारखंड के भाई भी हैं, और सब मिलजुल कर रहते हैं यार। कुल मिला के सारे हिंदुस्तानी हैं, सारे भाई हैं। और मुझे सब राज्यों पर गर्व होता है कि सारे अपने भाई हैं। ठीक है, सभी मिलजुल कर रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलजुल कर भाईचारे से रहो। तो भाई के लिए एक चीज़ कहूँगा, वो एक कहावत है बिहारी की कि एक बिहारी और सब पर भारी। और तो जहाँ तक देखा जाए यूपीएससी क्रैक करने में बिहार सबसे आगे है। बिल्कुल, आईएएस आईपीएस आपको बिहार से ही मिलेगा। बिल्कुल, बिहार का बहुत बड़ा रोल है। बिहारी ओवरऑल हर फील्ड में भाई, छोटे से छोटे लेवल से लेकर के सबसे बड़े लेवल तक हमें बिहारी मिलता है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको हर जगह बिहार के लोग मिलेंगे, जो ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक हर जगह काम करते हैं। मैं छोटी सी शब्दों में बताना चाह रहा हूँ, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे बिहारी। क्या मतलब हुआ इसका? जहाँ सूर्य अगर नहीं, सूर्य की किरण जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ तक बिहारी पहुँच जाता है। लाजवाब भाई, लाजवाब। रवि तो मतलब ये विलोम शब्द हो गया, सूरज को ही रवि कहा जाता है दूसरे शब्द में। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर सूरज की किरण पहुँचती है ना, तो समझ लीजिए वहाँ तक बिहारी भी पहुँचता है। हम लोग दिनकर के इलाके के हैं। आपने कभी दिनकर का कविता पढ़ा होगा, है ना? हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी की। विद्यापति हमारे प्रसिद्ध कवि हैं, बिहार के विद्यापति, जो कि उन्होंने अपने जीवन काल में गंगा मैया को अपने घर के पास तक लाया। और जो हम महादेव की पूजा करते हैं, शंकर भगवान की, वो उनके घर में आकर के काम किए, विद्यापति के घर में आकर के काम किए। भाई साहब, इनकी बातों से, आपने पंडित जी की बातों से सीख लिया होगा कि सुधाकर कुमार झा जी आज अपनी जॉब के पर्पज़ से दिल्ली में है, लेकिन इन्होंने इतिहास बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, क्योंकि इतिहास के बारे में बारीकी की चीज़ें जो है ना, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और बड़ी खुशी है कि इन्होंने इतिहास को पढ़ा है, और कुछ चीज़ें जो मुझे भी पता नहीं थी वो इनकी वीडियो के माध्यम से मुझे सीखने को मिली हैं। तो गाइस, आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा? ये कुछ पीछे का नज़ारा है यहाँ सूरजपुर के इलाके का।
मैं इस तरफ अगर कैमरा घुमाऊँ तो ये इस तरीके का मंजर, ये नेशनल हाईवे है जो न्यू दिल्ली के लिए निकलता है। और इस तरफ अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो पीछे जा भाई हैं और ये वाला हाईवे निकल गया सीधा सूरजपुर मार्केट की तरफ। तो गाइस इस तरीके का कुछ मंजर था आज का, मैंने आपसे शेयर करना चाहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके इलाके में गर्मी का क्या माहौल चल रहा है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत जल्द किसी नई लोकेशन, किसी नई जगह पर फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, राम राम। जा भाई एक बार राम राम बोल दीजिए। अब तो संध्या का समय हो गया है, सभी भाई को संध्या का गुड इवनिंग। ओके भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय।